हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जी। आज हम 1773 तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद उसके जो उसमें विसंगतियाँ थी उसको दूर करने के लिए जो एक्ट आया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को 1781 को, जिसे हिंदी में निपटान का अधिनियम भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का एक ब्रिटिश संशोधित अधिनियम था, ठीक। ये मतलब वो जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के प्रावधानों को, मतलब इसमें जो गलत प्रावधान थे उसी को दूर करने के लिए आया था, जिसे ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1781 को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया था। जो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो विसंगतियाँ थी, जो इसमें दोष थे, उसी को दूर करने के लिए इसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था 1781 में, जिसे आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, ठीक। इसे घोषणा अधिनियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं वो परिस्थितियों को देखते हैं, ठीक। जो परिस्थितियाँ मतलब इस अधिनियम को पारित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं परिस्थितियों के बारे में। सबसे पहले परिस्थितियों को हम देखते हैं। जो परिस्थितियाँ हैं वो आप हमसे सिलेबस बताते हैं। हालांकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट मामले में, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें मामले में न्यायपालिका के नियमों ने बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाया, ठीक। ये जो था ये मतलब न्यायपालिका में जो उसका नियमन का तो था उसमें बहुत असर बदलाव लाया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खामियां थीं जिन्हें हल करने के लिए यह अधिनियम विफल रहा, ठीक। हाँ, मतलब इसने शासन को थोड़ा तो बनाया, सुचारू रूप से बनाने के लिए मतलब थोड़ा संशोधन किया, लेकिन कुछ और खामियां थीं जिसको ये मतलब विफल रहा, जिसमें ये उसको जिसे सही नहीं कर पाया, विफल रहा। मूल रूप से 1773 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए 1781 में निपटान अधिनियम को अधिनियमित किया गया, ठीक। मतलब मूल रूप से 1773 में जो दोष थे उन्हीं को दूर करने के लिए 1781 में निपटान अधिनियम को मतलब अधिनियमित किया गया, पारित किया गया, ठीक। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग के प्रशासन के साथ कुछ जो गंभीर मुद्दे थे, ठीक, जैसे पटना केस, विशेष रूप से नंद किशोर मामला, इन सभी मुद्दों ने वारेन हेस्टिंग के प्रशासन की बहुत आलोचना की, ठीक, बहुत आलोचना की। दूसरे, काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच एक बड़ा विवाद था। दूसरा मतलब जो वारेन हेस्टिंग का जो मतलब प्रशासन था उसको भी आप जानते हैं, दोहरा प्रशासन था, उसमें को भी लेके जनता में मतलब बहुत सारे स्पष्ट नहीं था, उसको लेकर भी बहुत आलोचना हुई उसकी। उसके बाद जो उसमें केस हुए, पटना केस, नंद किशोर केस और ऐसे ही बहुत सारे केस हुए जिसको लेकर उस प्रशासन की बहुत आलोचना की गई। दूसरा मामला था काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच एक बड़ा विवाद था, जिसने प्रशासन के संतुलन को काफ़ी हद तक परेशान किया। मतलब इन दोनों का जो आपसी विवाद था उससे प्रशासन बहुत ही मतलब इफेक्ट होता था, ठीक। साथ ही समुदायों को व्यक्तिगत कानूनों भी अच्छे, ठीक, जो मतलब वो क्या बोलते हैं, जो व्यक्तिगत जो कानून थे, मतलब वो इंडिया के जो कल्चर कानून थे उसमें भी मतलब प्रशासन हस्तक्षेप करने लगा, जिससे लोगों में काफ़ी उत्तेजना मतलब वो आई, उत्तेजित हुए वो प्रशासन के प्रति, ठीक। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक शिकायत की गई थी, क्योंकि उनके लिए प्रशासन चलाना मुश्किल था। बात ये हो गया था कि जो कंपनी के निदेशक थे वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक शिकायत डाले। क्यों डाले? वो कोई भी काम करते थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता था। दोनों का जो मतलब इसलिए कहते हैं ना, पावर जो होता है दोनों का डिफाइन होना चाहिए, इसमें डिफाइन पावर को कम किया गया था, इसलिए दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था, क्वारल होता रहता था, झगड़ा होता रहता था अपने अपने मतलब अधिकार क्षेत्र को लेकर, ठीक। इस शिकायत को दूर करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासन के बारे में जांच करने के लिए टू चेक कमेटी के रूप में जाने जाने एक संस्था नियुक्त की थी। तो मतलब इन दोनों के बीच जो झगड़ा था, जो मतलब शिकायत थी, जो दोनों को मतलब आपसी क्या बोलते हैं अधिकार क्षेत्र को लेकर झगड़ा था, उसी को दूर करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन, जानते हैं ब्रिटिश का मतलब संसद का एक निम्न सदन है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासन के बारे में जांच करने के लिए
टूटिच कमेटी का, इसे नाम याद रखिएगा, टूटिच कमेटी के रूप में जाने जाने वाली एक समिति नियुक्त की, ठीक, समिति को नियुक्त किया। ठीक, इस समिति की रिपोर्ट 1781 के अधिनियम में अधिनियमित की गई और इस समिति का जो रिपोर्ट था उसे भी 1781 का जो अधिनियम था उसमें, ठीक है, अधिनियमित किया गया। ठीक, उसमें पारित किया गया। ठीक, फिर देखते हैं अधिनियम का उद्देश्य क्या था। जो 1781 का अधिनियम था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसका उद्देश्य क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर के कुछ प्रावधानों के बारे में अस्पष्टता को दूर करने के लिए, जिसने अदालत और सरकार के बीच विभाजन किया था। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर था उसमें जो प्रावधान थे जिसमें अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो पावर का विभाजन किया गया था उसी को और स्पष्ट करने के लिए था। ठीक, जो अस्पष्टता थी, जो क्लियरिटी थी, उसको मतलब ये क्लियर करने आया था, क्लियरिटी लाने आया था, उसमें स्पष्टता लाने आया था, जिससे सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में काम करे और सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में काम करे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वैध सरकार का समर्थन करने के लिए, ताकि राजस्व सुचारू रूप से वसूला जा सके। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो वैध सरकार स्थापित हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्थापित किया था, उसको मतलब समर्थन करने के लिए, ताकि जो राजस्व का काम है, जो टैक्सेशन उसको वसूले जा रहे थे, वो सुचारू रूप से वसूला जा सके। देसी लोगों के रीति रिवाजों और कानूनों को बनाए रखना, उनकी रक्षा करने के लिए। जब जो देसी लोग तो जो यहाँ के व्यक्तिगत लोग थे, जो पहले क्या था, वारेन हेस्टिंग का जो मतलब कानून था, वो जो मतलब यहाँ के देसी लोग थे, उनके ट्रेडिशन, जो परंपराएं थी, जो कानून थे, जो रीति रिवाज थे, उनमें वो हस्तक्षेप करता था। लेकिन 1781 का जो अधिनियम आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसने इस पर रोक लगा दिया। ठीक, मतलब अब जो अब जहाँ के देसी लोग हैं उनके आप व्यक्तिगत कानून में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। फिर अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, अब देखते हैं अधिनियम के प्रावधान क्या थे। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में बदलाव। ठीक, तो क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट था उसकी शक्तियों में बदलाव किया गया। ठीक, कंपनी के सेवक को पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जो कंपनी के सेवक पहले जो 1773 का एक पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। ठीक, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय का भौगोलिक क्षेत्र अधिकार केवल कलकत्ता तक सीमित किया गया। इससे अधिनियम द्वारा जो न्यायालय का भौगोलिक क्षेत्र अधिकार था, जियोलॉजिकल क्षेत्र अधिकार था, उसको क्या किया गया, कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ, राजस्व के मामले में गैर हस्तक्षेप। अब जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की अदालत थी, उसको राजस्व से संबंधित मामलों में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ठीक, अब उसे राजस्व से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। तीसरा, न्यायालय में गवर्नर जनरल और काउंसिल में अपीली क्षेत्राधिकारों की पारी। न्यायालय में गवर्नर जनरल और काउंसिल में अपीली क्षेत्राधिकार की पारी। अपीली क्षेत्राधिकार गवर्नर जनरल और परिषद के हाथों में हस्तांतरित हो गया। ठीक, जो अपीली क्षेत्राधिकार था उसको गवर्नर जनरल उसे परिषद के हाथ में दे दिया गया। अब अपील प्रांतीय न्यायालयों से काउंसिल में गवर्नर जनरल के पास चली गई। जो अपील प्रांतीय न्यायालयों से थे वो क्या कहा जाए, काउंसिल में चलाई, गवर्नर जनरल के। ठीक, व्यक्तिगत कानून के आवेदन पर जोर, जो व्यक्तिगत कानून थे उनके आवेदन पर जोर दिया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि मोहम्मदन मामलों को मोहम्मदन कानून पर लागू किया जाना चाहिए और इसी तरह हिंदू कानून को हिंदू मामलों पर लागू किया जाना चाहिए। मतलब जो हिंदू और मुस्लिम के जो अलग अलग कानून थे उनको अलग अलग कर दिया गया। जो मतलब है ये मोहम्मदन के कानून है, जो मुस्लिम कानून है उनको मुस्लिम पे लागू किया जाएगा और जो हिंदू कानून है उनको हिंदू पे लागू किया जाएगा। मतलब इसने क्लियर कर दिया कि अब गवर्नमेंट इस पे जो क्या है, शासन जो वायसराय है वो इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब इसके प्रभाव क्या हुए, अधिनियम का प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ, क्या किया उसे देखते हैं। अधिनियम ने अदालत पर परिषद को बेहतर अधिकार दिया और परिषद का पक्ष लिया। ठीक, परिषद जो था उसका मतलब अदालत और परिषद को बेहतर अधिकार दिया, मतलब अदालत के अधिकार को सीमित कर दिया गया और जो परिषद था, काउंसिल परिषद था जो गवर्नर जनरल का, उसको अधिकार ज़्यादा दिया गया, उसी के पक्ष में समझो निर्णय भी गया। ठीक, इस अधिनियम ने परिषद की स्थिति को बहुत मजबूत बना दिया ताकि ये भारतीय साम्राज्य पर अच्छा नियंत्रण बना सके। इसके पीछे एक उद्देश्य क्या था, जो भारतीय साम्राज्य था उस पर परिषद का नियंत्रण बढ़े। इसके लिए उन्होंने इसको मजबूत बनाया और सुप्रीम कोर्ट को कम बनाया। बिकॉज जब सुप्रीम कोर्ट था, जब उसका अधिकार क्षेत्र मतलब ज़्यादा था, तो परिषद जो भी काम करते थे उसमें वो हस्तक्षेप कर देता था, जिससे वो सही तरह से नियंत्रण भी नहीं बना पाता था साम्राज्य पे। उससे मतलब इसी विसंगतियों को दूर करने के एक सेटलमेंट को पारित किया गया था, जिससे जो मतलब ब्रिटिश शासन था, कंपनी का रूल था, वो यहाँ की जनता पे और दृढ़ हो। ठीक,
ठीक, नियंत्रण को दृढ़ करने के लिए। ये अधिकार क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रों को परिभाषित करके न्यायपालिका से कार्यकारी को अलग करने का पहला प्रयास था। क्या ये अधिकार क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रों को परिभाषित करके, जो अधिकार क्षेत्र थे दोनों के, कंपनी के और काउंसिल, मतलब सुप्रीम कोर्ट के और काउंसिल के, ठीक, उनके अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया, मतलब स्पष्ट शब्द में परिभाषित किया, और न्यायपालिका से कार्यकारी को अलग करने का पहला प्रयास था। न्यायपालिका से कार्यकारी जो शक्तियाँ थी उनको अलग करने का ये समझो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला प्रयास था। फिर भी अधिनियम एक जीवंत प्रभाव देने और 1773 के विनियम अधिनियम की सभी खामियों को दूर करने में विफल रहा। आया तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ही था, लेकिन मतलब ये भी पूर्ण रूप से उसको मतलब दूर नहीं कर सका, ठीक, दूर नहीं कर सका। तो निष्कर्ष देखते हैं। ये अधिनियम प्रशासन और न्याय की प्रणाली में कई बड़े बदलाव लाए। यानी क्या, ये प्रशासन और न्याय की प्रणाली में कई बड़े बदलाव लाए। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1773 के विनियमन अधिनियम ने केंद्रीय प्रशासन और संसदीय प्रशासन की नींव रखी थी। जो 1773 का विनियमन था, रेगुलेटिंग एक्ट था, वो केंद्रीय और संसदीय प्रशासन की नींव रखी कहाँ, इंडिया में। लेकिन दोनों के कुछ कमियां भी थी जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, ठीक। इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को 1781 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। तो हमें तो है कि आप इसे समझ गए होंगे, हम आगे से देखेंगे, ठीक। तो गुड बाय। हाँ, और अगर आप पिछली वीडियो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।